भद्रवा में आए दिन जो है चोरियों की वारदात लगातार हो रही है। पिछले एक महीने से जो है काफ़ी ज़्यादा वारदातें इन चोरों हौसले बुलंद हो चुके हैं कि ना इनका कोई मजहब है, ना ये मंदिरों को छोड़ रहे हैं, ना ये मस्जिदों को छोड़ रहे हैं और ना ही ये घरों को छोड़ रहे हैं। इस समय हम मौजूद है प्राचीन मंदिर गुप्त गंगा में। यहाँ पर भी कुछ चोरी की वारदात पेश आई है। इस समय हमारे साथ मौजूद है श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान सतीश जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी शमशान घाट में जो कुछ चोरी हुई है, इनकी इनसे भी विस्तार में हम जानेंगे। सतीश जी, सबसे पहले आपको वेलकम है जेके अपडेट में। क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो इंसिडेंट यहाँ पर भी पेश आया है? जेके अपडेट का धन्यवाद, क्योंकि आपने एक प्रश्न जो पूछा है और ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि समाज को कैसे अवेयर किया जाए। और दूसरी जिम्मेदारी हमारी है कि किसी संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ता, तो हमारी जिम्मेदारी कि समाज में जिस प्रकार का क्राइम रेट बढ़ रहा है या कोई इस तरीके की गतिविधि हो रही है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, खास करके पहले तो हम भद्रवाही हैं, उसके बाद बाकी सब कुछ है। तो बींगे भद्रवा हम इसको एक क्राइम फ्री कैसे रखें और यहाँ किस तरीके से जो लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं उनके ऊपर नकेल कैसे कसी जाए, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं होता। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इनिशियल स्टेज में क्रश नहीं करते तो बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अभी 20/10 को हमने एक एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि आए दिन पिछले साल से लगातार और पिछले एक महीने में जैसे सर्दियाँ आती तो क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें क्या है कि दिन दहाड़े चोरियाँ होती है। टेलीकॉम टावर की बात करो तो चलती लाइट में बैटरी बैंक्स वगैरह खोले जाते हैं। मस्जिदों के अंदर जो है चोरियाँ होती है, मंदिरों के अंदर चोरियाँ होती हैं। और अब तो इतनी हद हो गई कि भद्रवा के इस गुप्त गंगा मुक्ति धाम में जो है मुझे लगता है कि मैं हज़ारों तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई 100 साल पुरानी जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा एक डेड बॉडी लिफ्टर जिसको शीड भी कहते हैं, वो 7 धातु से बनी हुई थी और उसकी चोरी यहाँ से हुई है। और वो कोई एक आदमी नहीं उठा सकता, उसका बहुत बड़ा वेट है। और हमने 20/10 को, जब क्योंकि आए दिन हमको यहाँ आना नहीं होता, जब कोई मौत हो जाती तभी हम आते हैं, इसलिए कुछ बीच में गैप रह जाता है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि फ्लड के बाद 2 मौतें यहाँ हुई थी और उसके बाद दोनों यहाँ पर बॉडी लिफ्टर जो यहाँ थे। लेकिन उसके बाद जैसे तीसरी मौत यहाँ हुई तो यहाँ कुछ फ्लड वगैरह आया हुआ था, तो वो मजदूर वगैरह लगे थे, जब अंदर देखा तो वो जो प्राचीन जो बुजुर्गों के द्वारा बनाए वो वहाँ पाई नहीं गई। तो इसलिए हमने 20/10 को पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दी। और दिवाली के दिन तो हद ही हो गई कि 2 दिन में बहुत सारी चोरियाँ हुई। और ड्रग्स पेडलर, अभी हाल में चर्च बेचने वाले लोग मिले, बहुत सारे ऐसा क्राइम हो रहा है। तो एप्लीकेशन दी तो हम बार बार प्रशासन को ये कहते रहे कि ये इस चीज़ को आप सीरियसली लें थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते, इनका कोई धर्म नहीं होता है। आने वाले समय में कई मंदिर की मूर्ति की चोरी हो जाए, कोई मस्जिद में इस प्रकार के कृत्य हो जाए और यहाँ फिर गलतफहमियां पैदा हो जाए और यहाँ बिल्कुल पुरअमन से लोग रहते हैं और इसमें कोई खलल पड़ जाए। तो इसलिए फिर आज हम जो हैं 20-25 लोग सनातन धर्म सभा के एक रेजोल्यूशन मेमोरेंडम लेकर वहाँ के ADC साहब वहाँ थे, SHO वहाँ सारे बैठे होते, और हमने बिल्कुल ठीक तरीके से उनको कहा कि भाई आपको किसी चीज़ की कमी है, क्या वजह है, क्यों देर लग रही है, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है। और जो म्यूनसिपलिटी के द्वारा जो कैमरे लगाए गए उनका डेली रूटीन में चेकअप क्यों नहीं होता कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, डेली क्या गतिविधि हो रही है। जब ऐसे इंसिडेंट होता तो कैमरों में ऐसी पिक्चरें क्यों नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर यहाँ पर फ्रंट में अगर आर्मड यहाँ CRP रहती है तो वो किसके निर्देश आदेश पर काम करती है और वो क्यों इतनी लापरवाही है। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके साथ डिस्कस किया कि हम एक बार आपके साथ मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ चलाएंगे ताकि यहाँ जो है अमन रहे और यहाँ क्राइम रेट जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो मैं आज यही कहूँगा कि अभी पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 2 दिन का समय इन्होंने दिया हुआ है, हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि दूसरी, चाहे NGO हैं, चाहे दूसरी जो भी धार्मिक संगठन है, उनको भी आगे आना चाहिए। बींगे भद्रवाही और पुलिस प्रशासन को कॉपरेट करके अगर कोई कमी है, जैसे हमने पुलिस से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास नफरी कम है, हमने बोला हम SSP से बात करेंगे नफरी कम है। हम DSP की बात करें तो यहाँ पे DSP को तुरंत उठाया गया, किस वजह से उठाया गया। और उसके बाद अगर दूसरे DSP अगर यहाँ कोई आया है तो अभी तक उन्होंने अपनी जगह नहीं संभाली है। और जैसे अभी कोई इलेक्शन चल रहे हैं, CRP को यहाँ से उठाया गया, तो पुलिस सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी। अगर यहाँ आप किसी लीडर या नेताओं की बात करो तो उनके वहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है, बॉडीगार्ड, उनके घर भी सुरक्षित है, सब कुछ। लेकिन आम जनता जो सुरक्षित यहाँ पर महसूस कर रही है, इसलिए हमको आम जनता की सिक्योरिटी हमारा फर्ज बनता है। बींगे सनातन धर्म सभा, बींगे किसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमने कोई पद पकड़ा है तो यहाँ की अमन व ईमान और यहाँ
जो भी क्राइम है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। और मैं सबसे आज आपके इस JK अपडेट के माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ चाहे NGOs हैं, उन सबको फ्रंट पे आना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए ताकि भद्रवाह फूले फले और एक क्राइम फ्री भद्रवाह हो जाए। बस यही बात मैंने आपके समक्ष रखनी थी। ये थे हमारे साथ श्री सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो भी कम्युनिटी है, चाहे अंजुमन इस्लामिया की बात करें या श्री सनातन धर्म सभा की बात करें, उनको जो है फ्रंट लाइन पे आना चाहिए और जो भी ये चोरी करते हैं, ये जो कोई शरारती तत्व है, इनको जो है सरेआम लाना चाहिए और पुलिस को जल्द से जल्द इनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में भद्रवाह का माहौल ना बिगड़ सके। दीजिए इजाजत, देखते रहे JK अपडेट। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ऑटो 2 वर्जन में गोगो P 5009 और गोगो P 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो P 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो P 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।